नमस्कार दोस्तों, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कटिंग टूल में सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे फाइल यानी रेती। तो दोस्तों यहाँ पे हर टूल के अंदर दो चीज़ मिलेंगे आपको। एक तो जैसे फाइल किसे कहते हैं, एक होती है फाइलिंग किसे कहते हैं। जैसे हैमर में देखें तो एक हैमर होता है, एक हैमरिंग होती है। तो इसी प्रकार सबसे पहले आप देखोगे फाइल किसे कहते हैं, यानी किसी भी कार्यखंड को रेतने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे फाइल कहते हैं। फाइल की परिभाषा तो ये होगी कि किसी कार्यखंड को रेतने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे फाइल कहते हैं। नंबर दूसरी चीज़ निकल के आती है इसमें फाइलिंग किसे कहते हैं। फाइलिंग यानी जो ऑपरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं फाइलिंग। तो फाइलिंग किसे कहेंगे, रेती की सहायता से या फाइल की सहायता से किसी कार्यखंड पर अतिरिक्त पदार्थ उठाने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। यानी फाइल की सहायता से किसी कार्यखंड पर अतिरिक्त पदार्थ को हटाने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। क्लियर। अब अपन फाइल के भागों के बारे में बात करेंगे कि फाइल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो इस डायग्राम के अनुसार मैं आपको फाइल के भागों के नाम बताता हूँ। नंबर एक आता है हैंडल। फाइल का नंबर एक भाग आता है हैंडल जहाँ से फाइल को पकड़ कर अपन चलाते हैं, तो जहाँ से फाइल को पकड़ते उस भाग को अपन कहेंगे हैंडल। ये यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ मैं, इसे बोलेंगे हैंडल। नंबर दो पे आता है टैंक, यानी टैंक किसे कहेंगे, जो फाइल का नुकीला भाग होता है और हैंडल के अंदर फिट होता है उस भाग को अपन टैंक कहेंगे। नंबर तीसरा आता है फेरूल जो अपना हैंडल आता है उसके ऊपर एक छल्ला नुमा आता है। ये इसका फेरूल का काम क्या होता है कि जैसे अपन हैंडल से फेरूल का काम होता है हैंडल को फटने से बचाने के लिए। ये फेरूल नहीं लगाएंगे तो जैसे ही फाइल से अपन ऑपरेशन यानी क्रिया करेंगे उस टाइम यहाँ पे कुछ दिन बाद में आपको दरारें दिखने लगेंगी। तो इससे बचने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, फेरूल का। नेक्स्ट भाग आता है फाइल का शोल्डर, यानी जो घुमावदार भाग होता है। जैसे मेरा ये शोल्डर है तो ये घुमावदार भाग है। ऐसे आपको रेती में देखने को मिलेगा कि जो घुमावदार भाग होता है उसको अपन शोल्डर कहेंगे। नेक्स्ट भाग आता है हील फाइल का कौन सा भाग होता है कि फाइल के आप सतह के ऊपर देखोगे तो दांते कटे होते हैं और जो खाली जगह होती है ये वाली जगह, ये वाला पोर्शन, ये फाइल की हील कहलाता है। उसके बाद में आती है सतह फाइल के ऊपर जहाँ पे दांते कटे होते हैं उस वाले भाग को सतह कहेंगे। नेक्स्ट भाग आता है कोर या किनारा, इसको एज भी बोल देते हैं। तो जो फाइल का साइड वाला हिस्सा आता है, जैसे ये फाइल है, ये साइड का जो भाग होता है ये अपन कोर कहलाती है। इसके ऊपर ये गहरे दांते होते हैं। फिर आता है अपना लास्ट टिप या पॉइंट, जो फाइल का अंतिम सिरा होता है। हैंडल की विपरीत साइड में जो अंतिम सिरा होगा उसे टिप या पॉइंट कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि फाइल की लंबाई कितनी होती है या फाइल की लंबाई कहाँ से ली जाती है। तो फाइल की लंबाई बेसिकली 250 से 300 mm अपन यूज़ करते हैं। और वो 250 से 300 mm, जो 250 mm है वो फाइल की लंबाई कहाँ से होगी। बहुत बार पूछ लेता है कि फाइल की लंबाई कहाँ से ली जाती है। तो उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि फाइल की लंबाई होती है वो हील, ये आपका हील है, हील से पॉइंट तक की दूरी, हील से और पॉइंट तक की दूरी जो ये लंबाई होगी ये फाइल की लेंथ कहलाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं फाइल किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों फाइल का पदार्थ यहाँ से लिख देता हूँ मैं, पदार्थ HCS या HSS, यानी फाइल या तो हाई कार्बन स्टील की बनी होगी या हाई स्पीड स्टील की बनी होगी। ज़्यादातर फाइल हाई कार्बन स्टील की होती हैं, हाई कार्बन
स्टील। यानी पूछ ले फाइल किस पदार्थ का बना होता है या फाइल किस पदार्थ से बनी होती है, तो आपको हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में करना है। इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च कार्बन स्टील, शॉर्टकट में बोले तो SCS हाई कार्बन स्टील। यह हो गया फाइल का पदार्थ। अब बात करते हैं फाइल के प्रकार, यानी कार्य के अनुसार फाइल कई प्रकार की होती हैं, जैसे कट के अनुसार, आकृति के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और लंबाई के अनुसार। सबसे पहले अपन फाइल के प्रकार में फटेंगे कट के अनुसार। फाइल के प्रकार, फाइल के प्रकार में अपन सबसे पहले लेंगे कट के अनुसार फाइल। कट के अनुसार, कट के अनुसार नंबर 1 पे आती है इकायरी कट। इकायरी कट फाइल। नंबर 2 दोहरी कट फाइल। नंबर 3 रैप्स कट फाइल। नंबर 4 वक्राकार कट। वक्राकार कट, इसको कई बार क्रूड कट भी फाइल बोलते हैं। तो इकायरी कट फाइल मैं यहाँ पे आपको हल्का हल्का डायग्राम में समझाऊंगा, क्योंकि फाइल तो आप देख ही लिए हो कि फाइल इस शेप की होती है, इसके भाग मैंने बता दिए हैं। तो इकायरी कट फाइल में क्या होती है, अपने जो सतह के ऊपर जो दांते होंगे वो एक पंक्ति में होंगे, यानी एक ही कट होगा। जैसे आप देख रहे हो ये इकायरी कट फाइल है, इसमें एक ही कट है। तो ये हो गई इकायरी कट फाइल, इसमें सिंगल कट आ रहा है। दोस्तों इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि कंपटीशन में कई बार पूछ लेता है कि इकायरी कट फाइल के जो दांते होते हैं वो कितने डिग्री पे कटे होते हैं। यानी जैसे मैंने यहाँ पे दांते काट रखे हैं, तो एक इसकी जो सतह होती है इससे कितने डिग्री के कोण पे इकायरी कट फाइल में दांते कटे होंगे, तो ये नोट कर लेना आप। जो इकायरी कट फाइल में जो दांते कटे होते हैं वो 60 डिग्री के कोण पे कटे होते हैं। यानी जो अपने ये दांत आएगा तो इसका कोण कितना रहेगा, ये कोण रहेगा 60 डिग्री। कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं अपन, इकायरी कट फाइल की। इकायरी कट फाइल में दांते 60 डिग्री कोण पे कटे होते हैं। काम क्या आती है इकायरी कट फाइल, जैसे जो भी मुलायम धातु हैं उनको रेतने के लिए अपन इकायरी कट फाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, इन धातुओं को रेतने के लिए इकायरी कट फाइल का यूज करते हैं। इकायरी कट फाइल से मेटल है वो कम कटता है, लेकिन जो फिनिशिंग होती है वह दोहरी कट फाइल की बजाय इसमें अच्छी होगी। किसमें, इकायरी कट फाइल में। दोहरी कट फाइल में मटेरियल तेजी से हटाया जाता है, इसमें मटेरियल कम हटता है, लेकिन इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है किसकी बजाय, दोहरी कट फाइल की बजाय। दूसरी बात करें अपन दोहरी कट फाइल। दोहरी कट फाइल में जो अपने टीथ कटे होंगे वो एक तो इकायरी कट फाइल की तरह ही होंगे, फर्स्ट पंक्ति तो, दूसरी पंक्ति इसके विकीर्ण पे होती है, दूसरी पंक्ति इसके विकीर्ण पे होती है। इस शेप में दांते कटे होते हैं दोहरी कट फाइल में। अब बात करें अपन दोहरी कट फाइल के टीथ के कोण कि दोहरी कट फाइल में जो टीथ होते हैं वो कितने कितने डिग्री कोण पे कटे होते हैं।
तो इसमें ये नहीं करना आपको कि जैसे इकहरी कट फाइल में मैंने 60 डिग्री बताया था तो एक टीथ तो इसमें 60 डिग्री आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके दोनों कोण अलग अलग रहेंगे। जैसे फर्स्ट वाला कोण होगा वो अपनी जो कार्यकारी सतह होती है उससे 70 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे कटा होगा? 70 डिग्री पे। और इसको ओवर कट बोलते हैं। जो फर्स्ट कट होता है इसको ओवर कट बोलते हैं। दूसरा इसके विकीर्ण पे होगा, दूसरा कट इसके विकीर्ण पे होगा। तो ये जो कट होगा दूसरा, ये इसकी कार्यकारी सतह से कितने डिग्री पे होगा? 51 डिग्री पे। जो दूसरा कट होगा ये 51 डिग्री पे होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि जो दोहरी कट फाइल में पहला कट होता है वो 70 डिग्री पे होता है, उसे ओवर कट कहते हैं। और दूसरा होता है 51 डिग्री पे, उसे अप कट कहते हैं। दोस्तों इसमें कई बार पूछता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, अप कट कितने डिग्री पे कटा होता है और ओवर कट कितने डिग्री पे कटा होता है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार अपन। इसमें अप कट में ओवर कट का कोण कर आते हैं और जो ओवर कट है उसमें अप कट का। तो देखो मैं आपको याद करने के लिए कुछ बता रहा हूँ। ओवर का मतलब होता है अधिक। तो अधिक इसमें दो कोण हैं, तो अधिक वाला कौन सा है? 70 डिग्री। तो ओवर कट कितना आ जाएगा? 70 डिग्री पे। दूसरा होता है अपना अपकट। तो ये ओवर तो 70 हो गया। अब आपको ये तो पता है कि एक तो 70 पे था और एक 51 पे था, तो दूसरा बच गया अपना 51 वाला। तो 51 वाला हो जाएगा अपकट में। क्लियर है? पूछ ले, ओवर कट 70 डिग्री पे होता है और अपकट 51 डिग्री पे। बहुत सारी किताबों में ये भी दे रखे हैं कि इसमें 80 डिग्री कर रखा, 80 से 90। तो ये गलत है, क्योंकि अपन निम्मी पैटर्न से पढ़ रहे हैं। तो निम्मी पैटर्न में आपको 70 और 51 डिग्री मिलेगा। ओवर कट 70 और अपकट 51। बात करते हैं इसके काम कहाँ पे आती है दोहरी कट फाइल। तो इकहरी कट तो मुलायम धातुओं को, ये जो दोहरी कट फाइल होती है ये कठोर पदार्थों को रेतने के लिए काम में ली जाती है। ये मटेरियल तेजी से काटती है, इकहरी कट मटेरियल कम काटती है। इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है और इकहरी कट फाइल में फिनिशिंग अच्छी होती है। नंबर 3 बात करें अपन रैप्स कट फाइल। तो रैप्स कट फाइल में आपको दांते इस शेप में मिलेंगे। रैप्स कट फाइल यानी इनमें एक पंक्ति में दांते थे, एक लाइनिंग में। यहाँ पे दांते एक ऐसे बूंद आकृति में उभरे हुए होंगे। ये दांते पंच के द्वारा उभारे जाते हैं। ये आपको फाइल जैसे अपन बाजार मार्केट में पंचर वगैरह लगवाते हैं, वहाँ के उनके पास ये फाइल मिल जाएगी। इनमें कोई कोण नहीं होता है दांतों का। जैसे इकहरी कट और दोहरी कट में कोण होता है, लेकिन इनमें कोई कोण नहीं होता है। अब यहाँ पे आप कोण लगाओगे तो किस हिसाब से कोई कोण नहीं बन रहा है। इसमें पूछता है तो ये पूछता है कि रैप्स कट फाइल होती है, उसका प्रयोग बताइए। तो रैप्स कट फाइल जो मुलायम धातु जैसे रबड़, चमड़ा वगैरह, ये जो मुलायम धातु होते हैं इनको रेतने के लिए आपको रैप्स कट फाइल काम में लेनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं वक्राकार कट। दोस्तों देखो, वक्राकार कट फाइल में भी कोई आपको कोण नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो दांते होते हैं ये घुमावदार होते हैं। ऐसे मैंने पहले भी बताया था कि जो वक्राकार कट फाइल होते हैं उसको करोड़ कट भी बोल देते हैं। इसमें जो दांते होते हैं एक घुमावदार होते हैं वक्राकार में। देखो यहाँ पे वक्राकार में हो रहे हैं, तो इनका भी कोई कोण नहीं होता है। ये इस फाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जैसे अपन कोई भी चौकोर पीस है, उसके आपके पास ये कोई जॉब है, इसको मैं इसकी जो ये कॉर्नर हैं इनको राउंड शेप देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी फाइल काम में लोगे? यहाँ पे आपको वक्राकार कट फाइल काम में लेनी पड़ेगी। तो ये अपने कट के अनुसार
फाइल 4 प्रकार की आ गई है। इकाई कट फाइल, दोहरी कट फाइल, रैप्स कट और वक्राकार कट। इकाई कट फाइल में मैंने आपको बता दिया था कि जो दांते होते हैं वो 60 डिग्री के कोण पे कटे होते हैं। दोहरी कट फाइल में 70 और 51 डिग्री पे कटे होते हैं। 70 डिग्री को ओवर कट कहते हैं और 51 डिग्री पे जो दांते कटे होते हैं उनको अप कहते हैं। रैप्स कट फाइल में एक पंच के द्वारा दांते उभारे जाते हैं। रैप्स कट फाइल का प्रयोग बताया दिया था कि इसका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा आदि को रेतने के लिए किया जाता है और वक्राकार सतहों को रेतने के लिए आप कौन सी फाइल यूज में लोगो? वक्र कट। ये तो थी आपकी कट के अनुसार फाइल।